कौन है ये लड़की? वो आते ही मीरब पर झपट पड़ी। मीरब डर कर दीवार के साथ लग गई। छोड़ो इसे, पागल हो गई हो ईशल? हाँ पागल हो गई हूँ। तो मेरे होते हुए इस लड़की के साथ, वो भी इधर एक साथ। क्या ताल्लुक है इसका तुम्हारे साथ? तुम्हें शर्म नहीं आती? कहने को तो तुम पुलिस अफसर हो, कानून के रखवाले हो, और ये गुनाह के रास्ते पर फिर रहे हो। मुझे मेरी बात का जवाब दो ईशल, बकवास नहीं करो। इसने मीरब को बाजू से दबोच लिया। निकलो यहाँ से। तुम क्या कर रही हो? इधर छोड़ो, इसे मैं नहीं छोड़ूंगी। वो मीरब को जबरदस्ती बाजू से पकड़े बाहर ले गई। इसे जबरदस्ती छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर ईशल तो एक बात नहीं सुन रही थी। मोइज ने एक जोरदार थप्पड़ ईशल के मुंह पर जड़ दिया। बीवी है ये मेरी, खबरदार जो इसे तुमने आइंदा हाथ लगाया, हाथ तोड़ दूंगा। यह सुनकर ईशल की आंखों में आंसू आ गए। कब किया तुमने इससे निकाह? 3 दिन पहले मैंने इसे अपनी निकाह में लिया है, और ये मेरी बीवी है, इज्जत है मेरी। आइंदा यूं आकर ड्रामा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गार्ड्स को बुलाकर बाहर धक्के देकर निकालूंगा। और मैं कहाँ थी? तुमने ये जानते हुए भी निकाह कर लिया। मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अरे भाड़ में गए ये प्यार, चली जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वो गुस्से में चीखा। मीरब रोती हुई रूम में चली गई। वो भी इसके पीछे गया। गुड़िया देखो, कुछ नहीं हुआ, आपने मुझसे झूठ बोला, आपकी लाइफ में कोई और लड़की है। वो मासूमियत से बोली। देखो तुम, सिर्फ और सिर्फ तुम मेरी लाइफ में हो, और कोई भी नहीं। रो मत प्लीज, देखो ना। वो इससे प्यार से समझा रहा था। आप बहुत बुरे हैं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। वो रोती हुई वॉशरूम में चली गई। वो काफी देर दरवाजा नॉक करता रहा, मगर इसने कोई दरवाजा न खोला। वो अंदर बैठकर बच्चों की तरह रो रही थी। इससे एक डर बन गया कि कल को मोइस ईशल से शादी करेगा तो इसे छोड़ देगा। अगर इसके बचपन की मंगेतर थी, मगर मोइस ने ऐसा कुछ नहीं सोच रखा था। वो रोती हुई इसके घर गई। आंटी पूछे आप अपने लाडले से इसने क्या किया? जुबैर को समझ आ गई कि अब हंगामा होने वाला है। इसको सब मालूम था कि मोइस मीरब से निकाह कर चुका है, और वो इसके निकाह में गवाह के बतौर शामिल भी हुआ था। क्या हुआ ईशल बेटा, तुम रो क्यों रही हो? इसने मम्मा ने इसे यूं रोते देखकर पूछा। आपके बेटे ने चीट किया है, मुझे धोखा देता रहा है, और आप कह रही हैं रो क्यों रही हो? अरे आपको तो पता होना चाहिए था आंटी, आपने भी मेरे साथ बुरा किया। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मैं बाबा को जाकर बताऊंगी। अरे बताओ तो सही, हुआ क्या है? पूछे अपने लाडले मोइस से। क्या इसने शादी कर ली है? इसने, वो भी अपनी से कम उम्र बच्ची से। ये क्या कह रही हो तुम ईशल? मोइस ऐसा कैसे कर सकता है? कर सकता नहीं, कर चुका है आंटी। ये बात सुनते ही मम्मा ने जुबैर को बुला लिया। लो भाई, चोर पकड़ा गया, अब मैं क्या करूंगा? जुबैर मेरी बात सुनो, तुम तो रोज जाते हो ना मोइस के पास, तो मुझे सच सच बताओ, वहाँ क्या गुल खिलाते फिर रहे हो तुम दोनों? मुझे क्या पता मम्मा, आप मोइस भाई से खुद पूछ लें। इतने बच्चे मत बनो कि तुम्हें कुछ मालूम ही ना हो। अभी कभी मेरे सामने कॉल लगाओ इसको, मम्मा आप खुद कर लें। वो ये कहते हुए जाने लगा। जुबैर रुक जाओ, मैं क्या कह रही हूँ तुम्हें समझ नहीं आ रहा? कॉल करो अभी के अभी, मेरे सामने स्पीकर पर करके। बस नहीं, डरते डरते इसको कॉल में लाई, मगर मोइस ने कॉल पिक नहीं की, बल्कि कॉल कट कर दी। मम्मा वो कॉल पिक नहीं कर रहा। मुझे सच सच बताओ, तुम रोज जाते हो ना? मोइस ने एक लड़की से निकाह किया है 3-4 दिन पहले। कौन है वो लड़की, कैसी है मुझे नहीं मालूम, बस यतीम बच्ची है। माँ ने एक जोरदार थप्पड़ जुबैर के मुंह पर जड़ दिया। और तुम इसका साथ देते रहे, घर बताना गवारा भी नहीं किया। हम लोग मर गए थे क्या? देखे मम्मा, आई एम सॉरी, मैं किसी का राज नहीं बता सकता था, बड़ा राज था। देखो मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, इसलिए मैंने तुम दोनों को पाल पोस कर इतना बड़ा किया था। आज ये दिन दिखाओ तो मम्मा क्या है, निकाह तो किया है, कोई बुरा काम तो नहीं ना किया। मोइस ने, बकवास बंद करो तुम अभी। कल को निकाह करके ऐसे किसी एरी गैरी को लाकर मेरे सर पर बिठा देना। दफा हो जाओ यहाँ से। वो काफ़ी देर रोने के बाद वॉशरूम से बाहर निकली। आंखें सूजी हुई थी। प्लीज़ मेरी बात का यकीन करो। इसके करीब आया और पीछे से इसे अपनी बाहों में भर लिया। हम परेशान नहीं हूँ, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। आप भी छोड़ देंगे बेआसरा समझकर मुझे? नहीं नहीं, कभी नहीं छोड़ूंगा। सिर्फ एक तू ही तो हो जो मुझे दिल से प्यारी लगी हो, और मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। तुम्हें मेरी मम्मा से मिलना था ना, अपनी मम्मा से मिलवाऊंगा, सब ठीक हो जाएगा।
इसे दिलासा देते हुए इसकी परेशानी पर वो अपनी मोहब्बत की मोहर सख्त कर गया। ममा बहुत गुस्सा थी। वो अगले दिन मीरब को लेकर अपने घर आ गया था कि जहाँ इसकी तमाम फैमिली रहती थी। आते इसने मीरब को ममा से मिलवाया, लेकिन ममा ने देखते ही नागवारी महसूस की तो इसे छटाक भर लड़की की खातिर तुमने ईशल को छोड़ दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें मोइस। ममा कुछ तो ख्याल करें। अरे क्या ख्याल करूं? कोई है इसका अपना, कोई अता पता भी है इस लड़की का, लाकर मेरे सर पर बिठा दिया। मासूमियत से सामने खड़ी औरत को देख रही थी। मोइस तुम्हें इस लड़की को छोड़ना होगा। मामा मैं किसी कीमत पर इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। सुन ले आप भी। क्यों नहीं छोड़ोगे? तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। मैं नहीं छोड़ूंगा इसको, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। कान खोलकर सुन ले ये बात, और आज से मीरब इस घर में ही रहेगी। किसी की हिम्मत हुई तो इसे घर से निकाल कर दिखाए। वो ये कहता हुआ मीरब का हाथ थाम कर इसे अपने रूम में ले गया और इसे बताया कि यही इसका रूम है और अब वो दोनों यहीं ही रहेंगे। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है मीरब, तुम्हारा मोइस तुम्हारे पास रहेगा हमेशा। मैं किसी के दबाव या प्रेशर में आकर तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ईशल अब नए नए तरीके सोच रही थी कि वो किस तरह मोइस से मीरब को दूर करे, क्योंकि मोइस तो किसी भी कीमत पर इसे छोड़ने को तैयार नहीं था और ना ही ममा के कहने पर भी इसे छोड़ रहा था। अब तो इसे जान से मरवाने की प्लानिंग कर रही थी, मगर वो सब इतना आसान नहीं था। वो मीरब को मरवाने की बात कर रही थी और मोइस तो इसे जान से मार देता अगर इसे मालूम होता कि वो ऐसी साजिशें कर रही है। मीरब मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। आते इसे बोलने लगा। जी बोलिए। इसके सामने बैठ गई। मीरब तुम्हारे माजी के बारे में, मुझे तुम्हारे यतीम खाने के बारे में जानना है। और ये सब सोचकर तो मीरब की रूह काम गई। देखो प्लीज़, मेरे लिए ये सारी जानकारी और इन्फॉर्मेशन जानना ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि इस मसले को हल किया जाए। तो मीरब ज़ारो कतार रोने लगी। इसे अपने साथ हुई एक एक ज़्यादती याद आने लगी। किस तरह यतीम खाने में मासूम और खूबसूरत लड़कियों को आजकल के सियासतदानों के हवाले कर दिया जाता था। वो इनके साथ शामें गुजारते और फिर इनकी जान लेकर इन्हें छोड़ देते। ना कोई पूछने वाला, ना कोई बताने वाला। वो बस हिचकियाँ लेकर रो रही थी। मोइज़ ने आहिस्तगी से इसके गिर्द बाजू हायल किए। प्लीज़ मीरब, मुझे बताओ ना। यतीम खाना कहने को तो बहुत अच्छी जगह है, लेकिन वहाँ ये कुछ भी अच्छा नहीं होता। जो भी खूबसूरत लड़की होती इससे बहुत काम करवाया जाता था। यतीम खाने में बड़े बड़े सियासतदान आते जो इनको खूबसूरत लड़की लगती, इनसे वो पैसे लेते। यतीम खाने वाले इन्हें खुशी खुशी पैसों में बेच देते। फिर वो सियासतदान चाहे तो इनके साथ शामें गुजारते और चाहे तो इन्हें जान से मार देते। मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था, मगर मैंने अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने दी और मैं इस पर वार करके भाग गई। इस रात तभी मैं इतनी डरी सहमी हुई थी। वो इस यतीम खाने के गरूब पहलू से आशना करवा रही थी कि वहाँ किस तरह मासूम बच्चियों पर जुल्म होता है। ये सुनकर मोइस का खून खोल उठा कि कैसे यतीम खाने में औरतों की इज्जत महफूज नहीं है। आजकल मोइस को जिस सियासतदान का नाम बताया गया जिसने मीरब के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी, ये सुनकर इसका खून खोल उठा। इसे सोच लिया था कि वो इन सबको मौत के घाट उतार देकर सांस लेगा। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। और मुझे तुम्हें बताना था कि अगर मॉम या तुम्हारे साथ किसी का रवैया भी ठीक नहीं है तो तुम्हें बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। रूम में ही रहा करो। मैं तुम्हारे लिए खाना रात को लेता आऊँगा। हम रूम में बैठकर खाना खा लेंगे। वो जाने के लिए मुड़ा तो मीरब ने इसका बाजू पकड़ लिया। प्लीज़ आज नहीं जाएं, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज़। इसकी आंखों से आंसू टूटकर गिरे तो मोइस ने इसे अपनी बाहों में भर लिया। अच्छा मैं कहीं नहीं जा रहा, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा, मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा। वो इसे दिलासा देते हुए बेड पर बिठाकर इसे पानी पिलाने लगा। मोइस जल्दी ही ऑफिस के लिए निकल गया था क्योंकि आज इसे अपने खुफिया मिशन पर जाना था। शाहिद दुरानी इसका नाम था जिसने मीरब के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। बहुत सारे सबूतों के साथ इसे पकड़ना चाहता था, इसका चेहरा बेनकाब करना चाहता था। शाहिद दुरानी एक बहुत ही पावरफुल सियासतदान था। वो मिनटों और घंटों में पुलिस को भी खरीद लेता और अपने सामने कुत्तों की तरह ट्रीट करता, मगर वो मोइज़ अहमद था, किसी भी कीमत पर ना बिकने वाला। इसे हज़ारों बार रिश्वत की ऑफर हुई मगर इसने सबको ठुकरा दिया। कई बार इसे धमकियां भी लगाई गईं कि वो अपने मिशन से पीछे हट जाए, मगर मोइज़ पीछे हटने की ठानी ही नहीं थी। इसे सोच लिया था कि वो सिर्फ और सिर्फ अब मासूम बच्चियों की जान बचा कर रहेगा। अब इस खुफिया मिशन को जारी रखना चाहता था। आज इन्होंने एक अनजान लड़की को शाहिद दुरानी के रूम पर भेजा ताकि इसे सबूत इकट्ठे किए जा सकें।
लड़की ने अपनी बगल में खुफिया कैमरे छुपा रखे थे, जिससे शाहिद दुरानी के सारे गंदे काम बेनकाब होने वाले थे। जब वो इसके रूम पर पहुंची तो इसे देखकर खुश हुआ। आओ सोने की चिड़िया आओ, देखो आज मेरी शाम कितनी खूबसूरत होने वाली है। इसके मुंह से खबासत टपक रही थी। ये तमाम बातें और हरकतें रिकॉर्डेड हो रही थी। इसके पीछे पूरी टीम ने एक प्लान बनाया हुआ था। शाहिद दुरानी ने इससे बहुत बातें की। लड़की भी इसकी बातों ही बातों में दिल फरेबाना अंदाज से इससे सब कुछ उगलवा रही थी और वो उगलता भी जा रहा था। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी खूबसूरत लड़कियां थी और वो लड़की बला की खूबसूरत थी। सीआईडी की अफसर थी और ऐसे के कई केसों को वो सोलो ही कर चुकी थी। शाहिद दुरानी जैसे इसके करीब आया तो इसे धक्का देने लगी। वो बार बार इसके करीब आ रहा था, मगर हर बार वो इसके वार से बचती गई। इसी असना में पुलिस ने मौके की नज़ाकत देखकर तमाम सबूत इकट्ठे करके शाहिद दुरानी को गिरफ्तार कर लिया और ये बात जंगल में आग की तरह हर तरफ फैल गई थी। अब शाहिद दुरानी के बाद अगला हमला यतीम खाने की इस औरत पर था, जो मासूम बच्चियों के साथ घिनौनी हरकतें करवाती और फिर पैसे वसूल करती। मीरब किचन में खड़ी खाना निकाल रही थी जब मोइस की मम्मा किचन में दाखिल हुई। सुनो लड़की, क्या कर रही हो? आंटी वो मुझे भूख लगी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किचन में दाखिल होने की? मुझे भूख लगी है, वो मासूमियत से कहती हुई नसें झुका गई थी। तो वो बला की खूबसूरत उसकी मम्मा बस इसे देख रही थी। पढ़ी लिखी भी हो क्या? वो मैंने आंटी मैट्रिक किया है। मैट्रिक के बाद क्यों नहीं पढ़ा? कहाँ है तुम्हारे माँ बाप और कैसे पढ़ी? मेरे मोइस के गले बस वो फक्त खामोश ही रही। लड़की, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। इसका बाजू पकड़कर इसे झंझोड़ने लगी। बस वो कुछ ना कह सकी, आंखों से आंसू गिरने लगे। इतने में जुबैर आया। मम्मा क्या करेंगे, बच्ची है अभी ये। तुम्हारे लिए बच्ची है जिसने तुम्हारे भाई को सबसे छीन लिया, इसे बच्ची कहते हो? इन्होंने इसे खूब सुनाई। मीरब, आपने जो लेना आप ले ले और प्लीज कमरे में चली जाएं। जुबैर इसकी हमायत में बोला। लगता है इसने तुम्हारे भाई के साथ साथ तुम्हारी आंखों पर भी पट्टी बांध रखी है। ये मासूमियत के ड्रामे कर रही है। मैं बता रही हूँ मोइस को बहुत महंगी पड़ेगी ये लड़की। वो बस खामोश नजरों से मोइस की मम्मा को देखती रही, जिनके हर लफ्ज में इसके लिए जहर था, जहर के सिवा कुछ नहीं। मीरब जब कुछ लेना आई थी, लेकिन वो कुछ लिए बगैर ही वापस रूम में चली गई। शाहिद दुरानी अब भी इसे धक्का दे रहा था। देख मोइज अहमद, मुझे छोड़ दे। अगर मेरा झूठ खुल गया ना तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। ए चुप, बहुत देखे तेरे जैसे। शर्म नहीं आती तुझे? इतना बड़ा नाम है तो तुम क्या हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ऐसी घिनौनी हरकतें करते हो। अब तो सब कुछ कोर्ट में ही जाकर साबित होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझ पर बस इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अभी भी तुम ऐसे इल्ज़ाम कह रहे हो? सबूत है। मोइज ने एक जोरदार तमाचा इसके मुंह पर रसीद किया। वो ज़मीन पर जा गिरा। देख मोइज, तू मुझसे पंगा लेकर ठीक नहीं कर रहा। मगर वो भी मोइज अहमद था। अब सच सच बता दे, मुझे यतीम खाने के बारे में क्या लिंक है तेरा? इनके साथ और कहाँ लड़कियां बेचता है? मेरा किसी के साथ कोई लिंक नहीं है। लेकिन मोइज ने पुलिस अफसर को इशारा किया, जब तक ये ना माने इसकी खूब खातिरदारी करो। और ये कहकर वो ड्यूटी पर चला गया। वो पीछे चिल्लाता रहा, मोइज अहमद खोलो मुझे, मगर मोइज के कान पर जूं तक ना रेंगी। स्टेशन से वापस आया तो आते ही इसकी मुलाकात इसकी माँ से हो गई। अस्सलाम वालेकुम मामा। मामा मत कहो मुझे, माँ मर चुकी हूँ मैं तुम्हारे लिए। मेरी प्यारी मामा, थूक देना गुस्सा। कितनी प्यारी बहू ला कर दिया आपको। मुझे वो लड़की एक आंख नहीं भाती। छोड़ क्यों नहीं देते इसको? मामा, इस लड़की का कोई नहीं है तो तुमने सोचा कि वो फांसी का फंदा अपने गले में लटका लो? प्लीज़ मामा, जाओ, चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मम्मा, वो बहुत मासूम है। मीरब की सारी बातें अपनी मम्मा को बताने लगा। इसने बताया कि वो किस तरह यतीम खाने में पली बड़ी है और यतीम खाने में इसके साथ क्या कुछ हुआ है और वो इसको किस हाल में मिली थी और इसने इससे निकाह क्यों किया। वो सब कुछ बता रहा था। ये सुनकर इसकी माँ का दिल पिघल गया। तुम सच कह रहे हो मोइस? मामा, कसम से एक लफ्ज़ भी झूठ नहीं है। मैं सब कुछ सच कह रहा हूँ। वो बेचारी बहुत मासूम है। अच्छा, रूम में जाओ, वो तुम्हारा वेट कर रही है। दोपहर खाना खाने आई थी तो मैंने इसे डांट दिया और वो खाना खाए बिना ही रूम में चली गई। मगर ये बात याद रखे, मैं इसे दिल से कबूल नहीं कर रही। बस तरस आ गया इसके हालात सुनकर। मोइज मुस्कुराता हुआ रूम में गया तो वो मुंह पर तकिया रखे अपनी
फेवरेट मशगले रोने में मसरूफ़ थी। मीरब मुझसे पुकारने लगा, अरे गुड़िया क्या हुआ? इसके मुंह से तकिया हटाते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ। इसकी गोद में सरक के इसकी बुरी तरह रो दी। छोड़ दे मुझे आप, मैं चली जाऊंगी, कहीं भी इस दलदल में वापस चली जाऊंगी। वो रोती हुई बोली, नहीं गुड़िया, कभी नहीं। अब तो देखो मैंने तुम्हारे मुजरिम को भी पकड़ लिया है, बस थोड़ा सा सब्र। इसे अपने सीने से लगाता हुआ दीवानावार बोसे देने लगा। मुझसे दूर जाने की बात ना करो, अब तो मेरी ज़िंदगी बन चुकी हो। वो इसके आंसू साफ करता हुआ इसे फिर से अपने सीने से लगा गया। वो मासूम सी बच्ची थी जिससे मोइज़ मोहब्बत करता था। परेशान नहीं हो मेरी जान, अम्मा को मैं समझाऊंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शाबाश, खाना खाते हैं? इसे अपनी बाहों में उठाता हुआ बोला। छोड़े, कोई देख लेगा प्लीज़। वो इसे बाहों में उठाता बाहर ले आया तो आते ही जुबैर से सामना हो गया। वो खांसता हुआ बोला, भाई कुछ तो लिहाज कर लें, घर में तुम्हारा छोटा भाई भी है, इस पर क्या असर पड़ेगा? इसे देखकर ही मीरब फौरन से उतरी और शर्मिंदगी से लाल हो गई। अरे ये तो मेरी छोटी सी गुड़िया है। हाँ तो अपनी गुड़िया को अपने रूम तक महदूद रखा करे ना। अब देखो मुझ जैसे कवारे सिंगल लोग क्या करेंगे? ज़रा भी शर्म नहीं रही। वो इसे मजीद चिढ़ाता हुआ वहाँ से भाग गया। मना भी किया था आपको, वो मुंह फुलाए बोली। कोई बात नहीं, मेरी बीवी हो, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। चलो आओ खाना खाते हैं। वो दोनों किचन की तरफ खाना खाने के लिए बढ़ गए। शाहिद दुरानी के जरिए वो यतीम खाने पर छापा मारने के लिए कामयाब हो गए थे और तमाम सबूत रंगे हाथों पकड़ लिए थे। अब कोर्ट के फैसले का इंतजार था। कोर्ट ने तमाम सबूतों और फैसलों को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया कि शाहिद दुरानी को 10 साल कैद और 50 लाख जुर्माना होना चाहिए और साथ ही इस औरत को भी 10 साल की कैद सुनाई गई और यतीम खाने के निज़ाम को बेहतरी की तरफ रजू दी गई। आज मोइस बहुत खुश था। इसने हर इंसान को अपने अंजाम तक पहुंचा दिया था। अब इसका दिल था वो मीरब को लेकर कहीं घूमने फिरने जाए और इसने आते ही मीरब को सब बताया। मीरब बहुत खुश हो गई। आप सच कह रहे हैं ना, इन्हें सज़ा हो गई है? वो मासूम सी बच्ची बनी। हाँ मेरी जान, मैं सच कह रहा हूँ। वो आहिस्तगी से इसके लबों को अपनी दस्तरस में लेते हुए बोला। प्लीज़ नहीं, छोड़ना ना मुझे। वो रोती हुई बोली, नहीं जान, मुझे प्यार करने दो ना। परेशान नहीं हो, प्यार ही तो कर रहा हूँ। इस पर झुकता खुद को सैराब करने लगा। ईशल मैम, आपके लिए एक खबर है। क्या खबर है, जल्दी बताओ। मोइज़ और इसकी वाइफ मरी जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए। अब आप अच्छे तरीके से अपने प्लान को सरअंजाम दे सकती हैं। बहुत खूब, नज़र रखो, मुझे एक एक पल की खबर दो। अगला वार हम वहाँ ही करेंगे। ओके। सुबह ही वो मरी के लिए निकल गई थी। मीरा बहुत खुश थी कि इसे बचपन से ही मरी जाने का बहुत शौक था। जब वो यतीम खाने में थी तो मरी के बारे में बहुत सुनती थी। अक्सर इसकी टीचर्स इसके बारे में जिक्र करती थी। एक दो बार ट्रिप भी जाना था मगर मीरब नहीं जा पाई थी। आपको पता है मुझे बहुत मरी पसंद है। अच्छा तुम पहले आई हो क्या? अगर इतनी अच्छी किस्मत कहाँ, वो तो अल्लाह ने आपको भेजा मुझे वहाँ ले जाने के लिए। वो मुस्कुराती हुई बोली। अच्छा जी, तो मेरी गुड़िया को मरी जाना बहुत पसंद है। अभी तो मैं अपनी गुड़िया को दुबई, अमेरिका और भी जगह पर लेकर जाऊंगा। और सच में, वो खुश होती हुई बोली, तो और क्या, लेकिन इससे पहले मुझे अपनी गुड़िया से कुछ चाहिए। क्या चाहिए आपको मुझसे? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, पैसे भी नहीं हैं, अभी भी बच्ची हूँ। थोड़ी सी तो बड़ी हो जाओ तो फिर गुड़िया कहाँ से हूँ? देखो गुड़िया, मुझे भी एक प्यारी सी छोटी सी नन्ही सी गुड़िया चाहिए। इसकी ये बात सुनकर ब्लश करने लगी। क्या मतलब है आपका? आपका अब इतनी भी बच्ची नहीं हो कि तुम्हें मतलब ना समझ आए। हो जाएंगे ना बच्चे, आप मुझे तंग ना किया करें। लो जी, मैं तुम्हें कहाँ से तंग कर रहा हूँ? मेरा हक है, तुम्हारा दिल नहीं करता एक प्यारी सी गुड़िया हो, मुझे बाबा बाबा कहे, फिर आपकी सारी तवज्जो इस पर हो जाएगी। मेरा तो आप ध्यान नहीं रखोगे। वो सफ़र के दौरान मीठी मीठी गुफ्तगू करने में मसरूफ़ थे। ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम मेरी पहली गुड़िया हो और जान बच्चों से तो प्यार करते हैं। मैं जेलस नहीं हो रही। वो मुंह बनाती हुई बोली, अच्छा अच्छा बस करो, मूड ख़राब नहीं करो, बस थोड़ा सा सफ़र रह गया है। और रात को काफ़ी देर बाद होटल में पहुंचे। मीरब ने तो जाते ही कह दिया था कि इससे भूख नहीं है,
बस वो सिर्फ आराम करना चाहती है, मगर मोइज़ ने इसे ज़बरदस्ती खाना खिलाया। खाना खाने के फौरन बाद ही वो नींद की वादियों में चली गई। इसका प्यार से माथा चूमने लगा, इसकी गालों को नरमी से छूता रहा, इसकी तरफ मुंह करके इसके गिर्द बाजू हायल किए। मीठी नींद सो गई थी। आज दिन टाइम बहुत देर से उठी थी, तकरीबन 1 के करीब, और मोइज़ ने इसको कहा, देखो गुड़िया, हम यहाँ घूमने फिरने आए हैं और तुम हो के नींद ही नहीं ख़त्म हो रही। तो आप खुद ही बताएं, आप कितने दिनों बाद मेरे पास ऐसे सोए हैं? अब सुकून से सोना भी है ना? अच्छा जी, चलो जल्दी से शाबाश, फ्रेश हो जाओ, हमने घूमने के लिए भी जाना है। और हाँ, तुम्हें अपने घर भी तो दिखाना है जो मरी में है। क्या मरी में हमारा घर भी है? तो और क्या, रात को देर की वजह से इधर जा नहीं पाए थे। अब मैंने कहा सुबह इधर ही जाकर स्टे करेंगे, कुछ ग्रॉसरी वगैरह ख़रीद लेंगे, खाना वगैरह खुद ही बनाएंगे। मेरा तो दिल है 2 महीने यहीं पर स्टे करें, इतना ज़्यादा तो और क्या, फिर न जाने कब छुट्टियां होंगी और कब घूमने का मौका मिलेगा। अच्छा ठीक है। वो तैयार होकर निकली तो बहुत खूबसूरत लग रही थी। जीन्स के ऊपर नॉन कोट पहने वो एक नन्ही सी परी लग रही थी। वाओ ब्यूटीफुल, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। और इसके गिर्द बाजू हायल करते हुए बोला, आप भी तो बहुत प्यारे हैं। वो मुस्कुराया इसकी बात पर। अच्छा चलो, बहुत बातें हो गई हैं, चलते हैं। थोड़ी देर बाद वो अपने घर पहुंच गए। वो बहुत ही प्यारा घर था। ऐसा घर बना हुआ था कि इसके पास चश्मा बह रहे थे। हर तरफ सब्जा ही सब्जा, खुशगवार माहौल। वो टेरेस पर खड़ी होती तो इसे छोटे छोटे घर नजर आते हैं, और पहाड़ों पर भी घर था। इसने इसे हदायत की कि वो घर में रहे और कुछ खाने पीने के लिए लेकर आए। वो घर देखने लगी। इसने कहा, ठीक है, आप जैसे मर्जी करें, मैं तो घर देखूंगी। आप ये जहाँ मर्जी जाएं। ओके ओके, तुम घर तसल्ली से देखो और मैं जा रहा हूँ। वो घर का एक एक कोना देख रही थी। किचन बहुत खूबसूरत था। हर तरफ बर्फ से ढके पहाड़, हल्की हल्की ठंडी मुंह से निकलता धुआं, जो इसे बहुत पसंद था। वो मुस्कुरा रही थी। कभी किचन को देखती, कभी लाउंज को में जाती, कभी लॉन में जाती। वो ये सब देख रही थी जब अचानक से घर में अनजान लोग घुस आए। वो इसको भी 1 घंटा हो गया था। वो तो ये भूल गई थी कि वो घर में अकेली है। इन्हें देखते ही वो घबरा गई। कौन लोग हो तुम? वो आते इसे बुरी तरह मारने लगे। वो चीख रही थी, कौन लोग हो तुम? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज़ मुझे छोड़ दो। इन्होंने मीरा पर बहुत बड़ा हमला किया, इसे बेदर्दी से मारा। इतने में वापस आ गया। इसे देखते वो अनजान आदमी भाग गए। मीरब लाउंज में खून में लथपथ पड़ी थी। इसे कोई होश नहीं थी। वो देर किए बिना ही इसे हॉस्पिटल ले गया। इसे फौरन से एडमिट कर लिया गया। इसकी हालत बहुत बुरी थी। डॉक्टर ने कहा, अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते। हो सकता है इसकी जान भी जा सकती है और हो सकता है कि वो बच भी जाए। मोइज़ बुरी तरह कांप रहा था। इसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ के जाना चाहिए था। इसने फौरन इसे पीछे कॉल करके लोगों को तहकीक पर लगा दिया।